आप शुरू कीजिए। अमरनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। अब निस्बत भई अर्श की, अब निस्बत भई अर्श की, लेते संग सुभान, लेते संग सुभान। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। कहाँ रात दिन गुजरान करते थे, कहाँ रात दिन गुजरान करते थे। अब पाया अरस रात दिन, अब पाया अरस रात दिन। देखो दिल विचार के, देखो दिल विचार के, कछु फर्क है उन्हें। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। अब निस्बत भई अर्श की, अब निस्बत भई अर्श की, लेते संग सुभान, लेते संग सुभान। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए। फरामोश से बीच होश के, फरामोश से बीच होश के, अब साहिब ले बुलाए। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। अब निस्बत भाई अर्श की, अब निस्बत भाई अर्श की, लेते संग सुभान, लेते संग सुभान। ऐसा इल्म हके भेजिया, आंखें खोल दई बातन। ऐसा इल्म हके भेजिया, आंखें खोल दई बातन। एक जरा सकना रही, एक जरा सकना रही, देखो बकावतन। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, कैसी झूठी निस्बत में
करते थे गुजरान। अब निस्बत भाई आरस की, अब निस्बत भाई आरस की, लेते संग सुभान, लेते संग सुभान, लेते संग सुभान। बोले श्री प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दोय चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुनो साथ जी, खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है। प्रकरण है सूरत हक इश्क के मगज का वेशन। यानी कि ये प्रकरण है राजी महाराज के इश्क के छुपे हुए राज को जानने का, उससे बेशक होने का, निशंक होने का। तो इस प्रकरण में धनी हम रूहों को अपना राज बता रहे हैं इश्क का, जिसके कारण से इश्क रबद हुआ। इश्क के कारण ही इश्क रबद हुआ। हम इश्क को ही नहीं पहचानते थे, तो धनी ने के साथ इश्क रबद हो गया। सभी ने कहा आशिक हम आपके हैं। इसी बेवरे को दिखाने के लिए फरामोशी का ये खेल बनाया गया, जहां पर धनी आज अपने ही इस तारतम वाणी से हमें अपने इश्क के भेद को बता रहे हैं, अपनी मेहर को बता रहे हैं, और अपने इलम के सागर में अपने हुक्म को भी बता रहे हैं। इसकी 15 चौपाई हो गई थी, अभी 16वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। बेशक फरामोशी में हक बेशक मिले हम साथ, बेशक ताला खोलिया बेशक कुंजी हमारे हाथ। इस बात में कोई भी संशय नहीं रह गया कि धनी ने ही हमें फरामोश किया है, फिर इस माया में स्वयं ही हमसे मिलने आए हैं। बेशक करना, फरामोश करना, धनी की फरामोश किए बिना हम खेल में नहीं आ सकते थे, इसलिए फरामोश करना तो धनी ने ही किया, लेकिन फरामोश करना जरूरी था। क्योंकि अगर फरामोश नहीं करते तो हम इश्क से दूर नहीं होते, और जब हम इश्क से दूर नहीं होते तो हम इश्क की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए फरामोश करना जरूरी था, इसलिए धनी ने ही हमें फरामोश किया। फरामोश तो कर दिया, लेकिन फिर जगाने के लिए उन्होंने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया कि हम खुद ही जागेंगे। स्वयं ही धनी हमें मिले इस खेल में आकर, और हमें बेशक करने की बेशक कर रहे हैं। हक बेशक मिले हम साथ, इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि इस खेल में भी फरामोश भी धनी ने किया, उस खेल में आकर हमसे स्वयं ही मिले। बेशक ताला खोलिया बेशक कुंजी हमारे हाथ, और तारतम वाणी धनी ने हमारे लिए उतारी कि हम भूले ना, भटके ना, और फिर इसको खोलने की तारतम ज्ञान की कुंजी भी हमें दी। इस बात में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में पहली बात तो है, कभी ऐसा ज्ञान आया नहीं था जिससे अक्षरातीत की तरफ को कोई जान पाए, अक्षर की तरफ को कोई जान पाए। आज ये ज्ञान आया, और ये ज्ञान 400 वर्ष से आया, तो भी कोई धर्म ग्रंथ वाले या धर्म संप्रदाय वाले इस ज्ञान को समझ नहीं सके सिवाय ब्रह्म शिष्यों के। आज ब्रह्म शिष्या इसका विस्तार कर रही हैं। शिवजी साहिब जी ने भी इसका विस्तार किया। उनके साथ जो 5000 की जमात थी, उसमें सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि थी, बाकी तो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि ही थी।
तो सुंदर साथ जी तभी से ये विस्तार शुरू हो गया जीव सृष्टि के बीच में, और आज तक परमहंस जो है इस ज्ञान का विस्तार जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के बीच में कर रहे हैं। सो ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हुए, पता नहीं कौन ब्रह्म सृष्टि हो, लेकिन ज्ञान का विस्तार परमहंस करते आ रहे हैं। धनी उनको बल देते हैं और वो ज्ञान का विस्तार करते हैं उनके अंदर स्वयं विराजमान होकर। वैसे तो धनी का हुक्म ही काम करता है, मुख भले चाहे किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल करें, तो परमहंस जो है इतने विस्तार रूप में जो है ब्रह्मवाणी का गुज्जार कर रहे हैं, जिससे ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि तीनों को लाभ मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। आज रूहें जो तारतम वाणी से जुड़ी हुई हैं, उनको इन सब में से किसी भी बात में संशय नहीं है। सुंदर साथ जी, हम सब एट प्रेजेंट अपने आप को देखें, क्या हमें इस बात में कोई संशय है कि हमें धनी ने फरामोश किया? कोई संशय नहीं है। धनी आकर हमसे मिले, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। तारतम वाणी धनी ने हमारे लिए उतारी, अब खुद खोल खोल कर हमें जगा रहे हैं। आज से अगर हम 40-50 साल पहले का वक्त अगर देखें, तो ब्रह्मवाणी किसी को खुली हुई नहीं थी। आई तो ये हमेशा से हुई थी, 400 वर्ष पहले से आई हुई थी, लेकिन खुली नहीं थी। शिवजी साहिब जी के बाद जो जो परमहंस हुए, महाराजा छत्रसाल जी हुए, केसर बाई जी हुए, राम रतन महाराज जी हुए, इन्होंने वाणी को खोला, लेकिन वाणी फिर ढक गई। फिर वाणी जो है काफी समय के लिए इसके अर्थ जो है किसी को समझ में नहीं आए। लोग ये तक कहा करते थे कि हम वाणी पढ़ते तो है पर हमें समझ में नहीं आती। फिर जो है सरकार के समय पे इसके टीका आए, और फिर आगे बहुत बहुत सुंदर साथ ने इसके टीके किए। राजन स्वामी ने भी टीका किया हुआ है, तो टीके से फिर सुंदर साथ के लिए सरल और सुगम हो गई। और सुंदर साथ जी आज तो जूम के माध्यम से बिल्कुल ही सरल और सुगम हो गई, चाहे वो वाणी हो चाहे वो चर्चनी हो। आज हर व्यक्ति चर्चनी सीख सकता है घर बैठे ही। आज हर व्यक्ति हर प्रकरण का अर्थ जान सकता है घर बैठे ही। तो ये किसने किया? धनी के हुक्म ने किया, स्वयं धनी ने किया। इस बात में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ये जो ज्ञान का विस्तार धनी कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से या टीका के माध्यम से या परमहंसों के माध्यम से या किसी सुंदर साथ के माध्यम से, सब धनी का हुक्म ही करवा रहा है। आप देखिए चारों तरफ आज वाणी की गुंजार हो रही है। हम लोग कहते थे कि पहले हम जब छोटे थे तो हम ऐसा वक्त सुना करते थे कि असराफील जब पाठ की समाप्ति होती थी तो बताते थे कि असराफील जो है पीठ कुबड़ी करके बैठा है, वो जब उसको धनी आदेश देंगे तो वो सब में तारतम फैल देगा, वो ज्ञान का बिगुल बजाएगा। और फिर अंतिम समय पे वो जो है पहले वो ज्ञान का बिगुल बजाएगा, जिससे बड़े बड़े संत महंतों के जो है अहंकार जो है रुई के फाई की तरह उड़कर छोटे हो जाएंगे। और फिर जो है जब 7वें दिन की लीला शुरू होगी तो जो सृष्टि रह जाएगी, पूरे जितने भी जीव रह जाएंगे उन सबको एक साथ तारतम मिल जाएगा, क्योंकि विष्णु को तारतम मिल जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को तारतम मिल जाएगा और सब योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। ऐसा हम जब नए नए लगे थे तो ऐसा सुना करते थे अपने बड़े लोगों से। तो सुंदर साथ जी आज यही समय चल रहा है, जितने भी माध्यम से वाणी का विस्तार हो रहा है वो सब माध्यम असराफील के ही है। असराफील जो है ज्ञान का बिगुल बजा रहा है। आज इस ज्ञान के माध्यम से जो अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं ना, हमारा धर्म बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा, हम ज्यादा ज्ञानी, उन सबके अहंकार टूट रहे हैं, क्योंकि वो सब शून्य और निराकार की ही बात करते हैं। या ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही उनकी पहुंच है, इससे आगे की पहुंच उनकी नहीं है। तो ये ज्ञान का बिगुल कौन बजा रहा है? धनी के हुक्म से उनका असराफील फरिश्ता ही ये ज्ञान का बिगुल बजा रहा है, जो अलग अलग रूपों में देखने में हमको मिल रहा है, चाहे जूम के माध्यम से या टीका के माध्यम से या जो है परमहंसों के मुख से, जो वाणी सतगुरु के मुख से वाणी जो उच्चरित हो रही है, ये सब परम जो है असराफील करा रहा है। बेशक खेल दिखाइया, खोली बेशक कतेब वेद, बेशक हमो ने पाइया, बेशक हक दिल भेद। आज इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि ये खेल धनी ने ही, धनी हमें दिखा रहे, उनको दिखाना ही था इसलिए वो दिखा रहे। खोली बेशक कतेब वेद, उन्होंने तारतम ज्ञान की कुंजी से आज जो कतेब और वेद को खोल दिया है। हम सुंदर साथ जो वेद और कतेब की बातों को बिना पढ़े ही जानते हैं, ये असराफील या तारतम वाणी के कारण ही जानते हैं।
हमने तारतम्य वाणी से शर अक्षर और अक्षरातीत तक के भेद जान लिए हैं, और कतेव और वेद में तो सिर्फ जो है शून्य और निराकार तक के भेद है। तो हम तो उससे 2 कदम आगे ही धनी ने हमें बढ़ा दिया है, तो शून्य तक के भेद भला हम कैसे नहीं जान पाएंगे। बेशक हमों ने पाया बेशक हक दिल भेद, इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि हम वेद और कतेब के भेद जानते हैं, और हमने ही धनी के बेशक हक दिल भेद इस तारतम्य वाणी के माध्यम से हमने ही राज्य के दिल के भेद इस वाणी से जाने हैं। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। बेशक 2 अरसों की जर्रे जर्रे की बेशक, बेशक मेहर मोमिनों पर बेशक करी जो हक। तो दोनों अर्शों के प्रति हमें अब कोई भी संशय नहीं है। हम अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम, परम धाम सबके बारे में जानते हैं, योग माया के ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, परम धाम के बारे में जानते हैं, अक्षरधाम के बारे में जानते हैं, और रंग महल के बारे में जानते हैं। जर्रे जर्रे की बेशक और परम धाम के जर्रे जर्रे के प्रति हम बेशक है, हमें कोई भी संशय नहीं है। और शर से लेके शर अक्षर और अक्षरातीत तक की जर्रे जर्रे की बात हमें पता है। सुंदर साथ जी बिना कुछ मेहनत किए ही हमें देखिए इस जूम ने कितना ज्ञानी बना दिया है। तो जर्रे जर्रे की बेशक, इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि हम जर्रे जर्रे के बारे में बेशक हो चुके हैं। बेशक मेहर मोमिनों पर, और इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि जो मेहर है वो धनी अपनी रूहों के ऊपर ही कर रहे हैं। कौन आज पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखे कितने लोग ब्रह्मवाणी में लगे हुए हैं? बहुत थोड़े से। सुंदर साथ में भी बहुत थोड़े से लोग ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं। ऐसे तो सब जगह मंदिर बने हुए हैं अपने, लेकिन उन मंदिरों में ज्ञान चर्चा नहीं होती है आज भी। बहुत पहले से नहीं होती थी, आज भी ज्ञान चर्चा नहीं होती है। तो सुंदर साथ जी मंदिर बनाने का क्या उद्देश्य यदि वहां पर ज्ञान की चर्चा ना हो? तो सुंदर साथ जी आज जो मेहर हो रही है, जो सुंदर साथ ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, सुंदर साथ जो ज्ञान के मीटिंग्स में बैठते हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमको हल्की लगती है, हम लोग रोज ही जो है मीटिंग, जूम मीटिंग करते हैं, उसमें अपने अपने विचार सब लोग जो है बेबाकी से बोलते हैं। हमें लगता है हम रोज करते तो हमें एक छोटी सी बात लगती है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा राज्य कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रही। इसमें लिखा है बेशक मेहर मोमिनों पर बेशक करी जो हक। राजी महाराज अपने मोमिनों के ऊपर जो मेहर कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सुंदर साथ इस ब्रह्मवाणी का गायन कर रहे हैं, इस ब्रह्मवाणी का अर्थ समझ कह रहे हैं, कोई इस ब्रह्मवाणी का अर्थ को समझ रहा है, फिर जो है उस समझ से कोई भी ब्रह्मवाणी के विषय पे हम बेबाकी से बोल पा रहे हैं। हमें इन 2 सालों में धनी ने कितना चतुर और होशियार बनाया है, इस मेहर को हम लोग अपने ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें ये मेहर मोमिनों के ऊपर ही हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। जो पैदा 14 तबक में जो कोई हुए बुजरक, अपने मुख किने न कया जो हम हुए बेशक हो। इंद्रावती जी कह रही है आज तक इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में देवी देवताओं से लेकर राक्षस और मनुष्य तक तक जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हुए हैं, उन्होंने अपने मुख से कभी कहा ही नहीं कि हम बेशक हुए। उन्हें हर समय किसी ना किसी बात पे संशय ही रहता है, जैसे कि वो पूरी बात को समझे ही नहीं है। उनको कितना भी समझा लीजिए, वो अपने मुख से कभी कहते ही नहीं कि हम निशंक हो गए। सुंदर सा जी, और हम मोमिन जो है हर बात पे निशंक अपने आप को कहते हैं कि अरे भाई हमें तो कोई संशय नहीं। खेल क्यों चल रहा है? अरे हमें पता है भाई क्यों चल रहा है। खेल में दुख झूठा, अरे बाबा हमें पता है झूठा है। रिश्ते नाते अपने नहीं, हमें पता है, हम बेशक है इस मामले में, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पता ही है कि सारे रिश्ते झूठे हैं। हाँ ये अलग बात है हम फिर भी मर रहे हैं, हमें पता तो है ही ना। तारतम्य वाणी से तो बेशक तो हम हो ही गए हैं। सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं 14 तबक में किसी ने भी नहीं कहा अपने मुख से कि वो बेशक हुआ है। सो बेशक मैं जानिया ये बात तहकीक बेशक, मोमिन बेशक समझियो बेशक बोले मैं हक। इंद्रावती जी कह रही है पूरे ब्रह्मांड के बुजुर्ग लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो बेशक हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसमें आते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि वो बेशक हुए, वो तो निगम निगम कह के वापस आ गए। लेकिन सो बेशक मैं जानिया, लेकिन मैं धनी की खास इंद्रावती की आत्म जो बेशक हो गई है।
हर हाल में मुझे सब बात पता है। जिससे तारतम वाणी उतरवा रहे हैं, जिसका मुख्य इस्तेमाल करा रहे हैं, उसको तो बेशक धनी ने करना ही है। सो बेशक में जानिया, मैंने अच्छी तरह से जाना है बेशक होकर, कि बात तहकीक बेशक की, इस बात में कोई भी संशय नहीं है, ये निश्चित बात है। क्या निश्चित बात है? मोमिन बेशक समझियो, बेशक बोले मैं हक। हे मोमिनो, आप लोग भी इस बात को निशंक रूप से समझ जाइए, बेशक होकर समझ जाइए। क्या कि बेशक बोले मैं हक, ये मेरे अंदर से जो ज्ञान की इतनी बारिश हो रही है, ज्ञान के प्रवाह आ रहे हैं, ये धनी की ही मैं बोल रही है, मैं इसमें नहीं हूं, ये धनी की ही मेहर है। धनी जिसका मेरा मुख इस्तेमाल करके ज्ञान के प्रभाव सागर के सागर की कितनी लहरें हमारे तक भेज रहे हैं, ये धनी ही करने कराने वाले हैं। इंद्रावती जी कह रही है, इस बात में कोई भी संशय नहीं है। केतिक मोमिन हो बेशक, सो बेशक करो विचार, तो बेशक सुख अर्श का इन तन बेशक लियो करा। अब कितना बड़ा दावा इस चौपाई में इंद्रावती जी ले रही है, हम लोग नहीं ले पाते, लेकिन इंद्रावती जी ले रही है। क्या कह रही है? केतिक मोमिन हो बेशक, आप में से जितने मोमिन बेशक हो चुके हैं, निशंक हो चुके हैं, जिनको किसी भी बात में कोई संशय नहीं है, सो बेशक करो विचार। अब जबकि तुम बेशक हो गए हो, तो बेशक ही विचार करो, शुरू करो इस विचार पे, इस विचार तक खुद को लेकर आओ। तो बेशक सुख अर्श का इन तन बेशक लियो करार, तो तुम्हें इस बात में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि इस तन के माध्यम से ही आप परम धाम के सुख इस तन के माध्यम से ले सकते हैं। इस बात में किसी भी तरह का आपको संशय नहीं होना चाहिए। अगर यदि आप बेशक हो चुके हो, अब आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, तो सुंदर साथ जी अपने आप को इस विचार पर लेकर आओ। किस विचार पर? कि इस तन जब रूह निशंक हो जाएगी, तो इस तन के रहते रहते ही वो परम धाम के सुखों को लेगी। जो सुंदर साथ पूछते हैं क्या सच में परम धाम के सुख मिलते हैं? इस काल माया के ब्रह्मांड में नूर का कुछ आ नहीं सकता है, अर्श की कंकड़ी 14 तबक को उड़ा देगी, तो यहाँ पर वहां के सुख कैसे आ रहे? धनी जो अभी तो यही टॉपिक था कि धनी यहाँ कैसे आ गए, तो वो अपने आवेश और जोश के माध्यम से आ गए। अभी की परम धाम के सुख यहाँ कैसे आ गए? वो भी धनी की मेहर से आ गए। धनी ने अपने इलम के माध्यम से हमें जगा दिया, और इलम के माध्यम से हमें इश्क और प्रेम के सुख यहाँ पर धनी दे रहे। तो ये संभव है यहाँ पर। देखिए, मैं तो नहीं कह पाऊंगी, ये धनी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केतिक, फिर से चौपाई पढ़ रही हूँ, कितनी इंपॉर्टेंट चौपाई है। केतिक मोमिन हो बेशक, आप में से जितने भी मोमिन बेशक हो चुके हैं, सो बेशक करो विचार। तो बेशक होकर अब अपने आप को इस विचार पर लेके आओ। किस विचार पर? सो बेशक सुख अर्श का, निशंक हो जाओ इस बात में कि परम धाम के सुख जो है, इन तन बेशक लियो करार, इस तन के माध्यम से आप परम धाम के सुख ले सकते हैं। आप लियो करार, इस प्रकार से आप परम धाम की लज्जत, परम धाम की शांति, परम धाम का जो करार प्राप्त कर सकते हैं। कहते नहीं मेरे दिल को करार आ गया, यानी कि मेरे दिल को एक सुकून मिल गया। आप अगर बेशक हो गए, तो अपने आप को अब इस अवस्था तक लेकर आइए। ये अवस्था पाना मुश्किल नहीं है, असंभव भी नहीं है। जैसा कि हम सोचते हैं कि परम धाम के सुख यहाँ कैसे मिलेंगे, जितना जितना वाणी में गहराई से डूबेंगे, उतना ही परम धाम की लज्जत यहाँ पर आने लग जाएगी। तो इस तन के रहते ही परम धाम के सुखों की लज्जत यहाँ पर ली जा सकती है। धनी देने के लिए ही आए हैं। उन सुखों को, उन सुखों की लज्जत को, इश्क की लज्जत को जब यहाँ लेंगे, तभी हम इश्क की पहचान कर पाएंगे। सुंदर साथी, बिना इस लज्जत को लिए इश्क की पहचान करना मुश्किल है। तो इश्क की पहचान के लिए धनी अब आपको इस मैं खुदी में लाना चाहते हैं, इस बुजुर्गी में लाना चाहते हैं। आप धनी की मैं को अपनाएं, हम सब धनी की मैं को अपनाएं, और इस तन के रहते ही हम परम धाम के सुखों को यहाँ पर दे सके। जब तक धनी की मैं नहीं आएगी, तब तक हम परम धाम के सुख के हकदार नहीं हो सकते। सुंदर साथी, मैं जहां की हुई नहीं, वहां के सुख मुझे क्यों मिलेंगे? मुझे तो जब अगर मैं वहां की हूं, तभी मुझे वहां के सुख मिलेंगे। तो ये तो धनी ने आंकड़ी लगाई हुई है। तो सबसे पहले तो अपने आप को राज्य की अंगना, उनके प्रेम का स्वरूप, उनके इश्क का स्वरूप मानना होगा। मैं परम धाम की हूं, मानना होगा। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मानना होगा। जब हम इस दावे को बहुत गहराई से ले लेंगे और आत्मसात कर लेंगे, तो परम धाम के सुख की लज्जत हमें यहाँ पे मिलने लग जाएगी। जब क्योंकि अगर मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो परम धाम मेरा घर है। अगर मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो मैं धनी मेरे हैं,
आत्म के धनी मेरे कौन है? राज्य है। अब जब परम धाम मेरा है, उसके 25 पक्ष मेरे हैं, धनी मेरे हैं, तो फिर क्या है? फिर क्या है? फिर तो वहां के सुख मिलने ही मिलने। इतने बड़े दावे में खुद को लेके लेके आना है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी सीख यहाँ पर दे रहे हैं। जो सुंदर साथ अभी भी हेसिटेट करते हैं कि हमारे अंदर तो लक्षण नहीं है, हम तो माया से चिपके रहते हैं, हम यहीं के रिश्ते नातों में रहते हैं, हम खाने और कमाने में लगे हुए हैं, हम कैसे ब्रह्म सृष्टि हैं? हम ब्रह्म सृष्टि नहीं, हमें तो क्रोध भी आता है और हमें तो अहंकार भी आ जाता है, हम गलत सोच की तरफ भी चले जाते हैं। गलत करते कुछ नहीं है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां गलत कुछ नहीं करेंगी, लेकिन गलत सोच आएगी, क्योंकि माया के विकारों में है ना, इसलिए गलत सोच तो आ ही सकती है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम उस गलत सोच को भी हटाते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम अगर अपने लक्षणों को देखें तो इन लक्षणों से हम परिपूर्ण हैं, फिर भी हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। ये हो सकता है। ये वाणी वाणी में और बीतक में ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों का वर्णन तो है कि ब्रह्म सृष्टि में ये लक्षण होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर माया में लिप्त हैं तो आप ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते। इसके कई उदाहरण दिए हुए हैं। बिहारी जी इसका उदाहरण है, औरंगजेब इसका उदाहरण है, और तो और सुंदर साथ जी कामिनी के दृष्टांत में ये तक लिखा है, कुछ रूहें जो है वो सोती हुई अलसाई हुई परम धाम में जागृत हो जाएंगी। कोई तो बहुत पूनी पे तकले पे पूनी पे सूत काटेंगी, भर भर शेर काटेंगी, खुद भी काटेंगी, दूसरों को भी कटाएंगी, रात भर भी जागेंगी। कुछ ऐसी हैं जो दूसरों के तकले बांध देंगी, तो वो भी तो ब्रह्म सृष्टि है ना, जो दूसरों के तकले बांध देती है। अब इतनी जागृति नहीं हुई दूसरों के तक, जो कोई जागने की कोशिश कर रहा है उसको घसीट के पीछे ले आएंगे, उसके मन में संशय पैदा कर देंगे। इस तरह से वो दूसरों के तकले भी तोड़ती फिरती रहेंगी। उनको दोष भी लगेगा, उनको गुनाह भी लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते। ब्रह्म सृष्टि हो सकते हैं सुंदर साथ जी। कोई तो बिल्कुल सोते हुए ही ये जीवन बिता देगी, उसको ज्ञान तक वो पहुंच ही नहीं पाएगी, सोती ही रहेगी, सोती सोती ही वो परम धाम में जागृत हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, उसको इसी बात पे हंसी होगी कि ये तो जागी ही नहीं। जागे वालों की तो हंसी होनी होनी है, जो सो रहे हैं उनकी भी हंसी होनी है। तो ये सब उदाहरण, ये सब जो वाणी में बताए गए हैं, इन सब से हमें पता लगता है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना कितना जरूरी है। मत जाइए अपने लक्षणों पर कि मैं दावा नहीं लेती क्योंकि मेरे को क्रोध आता है, मैं दावा नहीं लेती ब्रह्म सृष्टि होने का क्योंकि मैं जो है उतनी सहनशील नहीं हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं करती हूँ, मैं हृदय की साफ नहीं हूँ, मेरे अंदर झूठ समाया हुआ है, मैं रिश्तों को बड़ी अहमियत देती हूँ, माया के रिश्तों को बड़ी अहमियत देती हूँ, माया के रूपी समाज को बड़ी अहमियत देती हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती। न न न सुंदर साथ जी, हमें क्या करना है, ऐसा राज जी कह रहे हैं कि आपको इस मैं को लेना ही लेना है, धनी की मैं को लेना ही लेना है। खिलवत के ही प्रारंभिक प्रकरणों में ये बात बताई गई है कि कैसे दुनियावी में मारी जा सकती है। अब जब जब हम धनी की मैं को ले लेते हैं तो फिर हमारे अंदर कुछ बुजुर्गी आती है, कुछ समझ आती है, तो क्या होता है, उस गरिमा को हमें निभाना होता है, तो हमारे अंदर के लक्षण अपने आप बदलने लग जाते हैं। तो सुंदर साथ जी क्या होता है, जब हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि बन जाएंगे, हम भले चाहे माया में लिप्त हो, लेकिन हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ले लेंगे, तो कुछ कुछ हमारे दिल को होने लग जाता है। जब हमारे दिल को कुछ कुछ होने लग जाता है तो थोड़ी थोड़ी हमारी रहनी बदलने लग जाती है। अभी हमें क्रोध आता है तो हम फिर सुविचार करते हैं कि अरे अरे क्रोध नहीं करना है। हम कटु वचन किसी को बोलने लग जाते हैं तो हमें तुरंत विचार आता है कि अरे हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि में कटु वचन नहीं बोलने। तो इस तरह से हम जब इस कुर्सी पे खुद को बिठा लेते हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने की कुर्सी पे खुद को बिठा लेते हैं, धनी की अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की अंगना होने की का दावा ले लेते हैं, तो हमारे लक्षण धीरे धीरे बदलने भी लग जाते हैं। एकदम से तो सब नहीं बदल जाते, लेकिन बदल जाते। ऐसा हम अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं सुंदर साथ जी, रोज के रोज। ऐसा रोज के रोज और दिन में हजारों बार ऐसा होता है, क्योंकि अ, ऐसे पल एक दिन में कई बार आते हैं जो वीक पल होते हैं, जिसमें हम अपने गुण इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। तो हम कभी क्रोध कर बैठते हैं, कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी हम कटु शब्द बोल देते हैं, कभी हम कुछ गलत कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं। तो ऐसे कमजोर पल एक दिन में हजारों बार आते हैं। तो उन हजारों बार में हम अब दृष्टा बनकर अपने उन कमजोर पलों को देखने लग गए सुंदर साथी।
गुस्सा करने के 2 ही मिनट बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमने गलत कर दिया। तो हम देखने लग गए, थोड़ा थोड़ा दृष्टा भाव पैदा होने लग गया। जैसे जैसे दृष्टा भाव प्रगाढ़ होता जाएगा हमारे जीवन में, हम परम धाम के सुखों के करीब होते चले जाएंगे। अब हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो ही हमें, तभी तो हमें परम धाम के सुख मिलेंगे। अगर हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है तो हमें सुख कहाँ से मिलेंगे? तो सबसे पहला काम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने का दावा, ये कहना ही छोड़ देना है कि हम ईश्वर सृष्टि की, जीव सृष्टि की, ब्रह्म सृष्टि, हमें पता ही नहीं लगता। दो बात तो निश्चित है, ईश्वर सृष्टि को तो छोड़ दीजिए कि जीव तो हमारे अंदर है ही है। अब विष्णु का जीव के ऊपर ही तो आत्मा बैठी है, तो विष्णु का जीव तो है ही है, तो जीव सृष्टि तो हम है ही है। दूसरी बात है कि हम ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि हमें ब्रह्मवाणी मिल गई है। धनी हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी समझ को इतना खोल रहे हैं, हमारी बुद्धि का इतना विस्तार कर रहे हैं। हमें ये दावा वो स्वयं ही देने के लिए बैठे हैं, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से वो हमें इस दावे को लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने दावा ले लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि तो हुई। अब इस बात को ही खत्म कर दीजिए, ईश्वर सृष्टि की बात ही छोड़ दीजिए। दो सृष्टि तो है ही है, ब्रह्म सृष्टि है जो बैठी जीव सृष्टि के ऊपर है, तो दो सृष्टि तो है, जीव सृष्टि तो हमें ही है, ऊपर से नजर के रूप में ब्रह्म सृष्टि आई हुई है आत्म के रूप में। तो क्या ही संशय, हमें क्यों ही संशय करना है कि हम कौन है? ब्रह्म सृष्टि हम है, जीव के ऊपर बैठे हुए लीला देख रहे हैं, तो जीव सृष्टि भी है। जीव को ही तो जागृत करना है, और जीव जैसे जैसे जागृत होगा, ब्रह्म सृष्टि जो आत्म की नजर आई हुई है वो भी जागृत होती चली जाएगी। अभी सुंदर साथ जी, हम लक्षणों से खुद को अगर परखे, तो अभी कहा कि मैं, हम माया में लेते हैं, मायाविक बंधनों में बंधे हुए हैं, तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते। ये कैसे सत्य हो सकता है? अभी अगर आप ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों को देखें, पैगंबरों को देखें, कितने बड़े बड़े महर्षि हुए, पैगंबर हुए हैं, जिन्होंने हजारों हजारों साल तक जो है गुफाओं में जाकर तपस्या करी, उनकी जटाएं बन गई, हाथ पैर अकड़ गए, उन्होंने बरसों बरसों तक भोजन नहीं खाया, सांसों को रोक लिया, इतना सब कुछ किया, फिर भी वो ब्रह्म सृष्टि नहीं हुए, फिर भी वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। कितने सारे लक्षण हैं उनके अंदर ब्रह्म सृष्टि होने के, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। बिहारी जी औरंगजेब में एक भी लक्षण नहीं था ब्रह्म सृष्टि होने का, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे और कितने ऋषि मुनि है, इतनी तपस्या कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, कोई कटु वचन नहीं बोलते, बरसों बरस से वो ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। धनी कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ब्रह्म सृष्टि न था, आई ही नहीं थी, इतने वर्षों से, वर्षों पहले आई ही नहीं थी ब्रह्म सृष्टि। 400 वर्ष से पहले ब्रह्म सृष्टि कहाँ आई थी? वो तो ब्रज के ब्रह्मांड में आई थी, राज के ब्रह्मांड में आई थी, उसके बाद नहीं आई। तो सुंदर साथ जी, लक्षणों से खुद को छोटा ना समझें और ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लें। जब हम दावा लेंगे, उसके मुताबिक हम स्वयं बनते चले जाएंगे। धनी हमें स्वयं बनाएंगे, दावा देने वाली भी वही है, हमें जो है स्वयं जो है उस काबिल बनाएंगे, वो पात्रता देंगे। जब हमें कोई रोल दिया जाता है तो उस रोल को निभाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, हम वही बन जाते हैं। हमें राजा हरिश्चंद्र जी का रोल निभाने के लिए दिया जाए तो हमें पता है वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जब हम रोल प्ले कर रहे हैं उनका, उस नाटक में राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं, तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम राजा हरिश्चंद्र की कुर्सी पे बैठे थे, उनका दावा ले लिया, उनकी मैखुदी को ले लिया, अब हम राजा हरिश्चंद्र उस प्ले भर के लिए तो जरूरी बनेंगे। उस नाटक जब तक चलेगा 1-1.5 घंटे, उतनी देर तक तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नाटक में रोल किसका प्ले कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, ये जो नाटक है, ये जो लैलतुल कद्र की रात्रि है, ये भी एक नाटक का रंगमंच है, जहां पर हर किसी को अपना रोल मिला हुआ है। अब जब तक हम ब्रह्म सृष्टि का रोल निभाएंगे, तो हम ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों, वैसे लक्षणों में हम आते चले जाएंगे। तो सबसे पहला दावा तो हमें यही लेना है, ये दावा लिया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा कि हम धनी की अंगना है, धनी हमारे हैं, मैं धनी की हूँ, और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों सक्षम। इस दावे को लेते हुए चलना है। दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न कित, सो सब थे सक मिट गई ऐसी बेसकी आई इत। इंद्रावती जी कह रहे हैं, इस 14 तबक के ब्रह्मांड में कोई भी आज तक अपने मुख से किसी ने कहा ही नहीं कि वो बेशक हुआ है, लेकिन आज तारतम वाणी आने पर सारी दुनिया के खाली ब्रह्म सृष्टियां ही बेशक नहीं हो गई, उनके संशय नहीं मिट गए। सो सब थे सक मिट गई ऐसी बेशकी आई। बेशकी का ऐसा सागर एक तारतम वाणी के रूप में धनी ने यहाँ पर भेजा कि 14 लोगों के ब्रह्मांड में बेशकी छा गई।
आज हर कोई अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म को जानता है, आज हर कोई अक्षर ब्रह्म को